हेलो यूरिन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस गाइस। तो आज हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एनएसडब्ल्यू के 6 कोर वैल्यू हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। एनएसडब्ल्यू के 6 कोर वैल्यू। उससे पहले हम यहाँ पर आपको छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये हमारी टीम है जिसके माध्यम से आप सभी को पेपर 1 और पेपर 2 विभिन्न सब्जेक्ट में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि पेपर 1 कविता मैम पढ़ाती है, पेपर 2 काजल मैम वुमेन स्टडी पढ़ाती हैं, सीपी यादव सर बायोलॉजिकल पढ़ाते हैं, और अंकिता मैम आपको इंग्लिश में टीच कर मतलब जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं 20 मिनट के लिए, और मैं आपको हिंदी में पढ़ाता हूँ। पेपर 1 एंड पेपर 2 की फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पर्याप्त टाइम मिल जाए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल नए हैं, अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, रिजल्ट का अपने, इसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है ये, यही समय है, सही समय है, क्योंकि अच्छे से टाइम मिल जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने का, रिवीजन नोट्स सॉल्व करने का, पढ़ने का, ठीक है, टेस्ट सीरीज ये सब जो है लगाने का समय मिल जाएगा। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आज जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब पे सारी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की जाती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे विभिन्न प्रकार के पोस्टर शेयर किए जाते हैं, और टेलीग्राम पे विभिन्न प्रकार की इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है वो शेयर की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप हमारे विभिन्न जो है टेलीग्राम या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे डीएसएसबी सोशल वेलफेयर ऑफिसर इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नोट सोशल वर्क के सेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो वो इस नोट्स को परचेज करके अपना तैयारी डीएसएसबी की कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनएसडब्ल्यू यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा जो 6 मुख्य कोर वैल्यू बताए गए हैं उन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 2 एग्जाम में लगातार, ठीक है, लगातार कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये 6 कोर वैल्यू क्या है और इसके अंतर्गत किन चीज की बात की गई है। तो ये 6 जो कोर वैल्यू है ये समाज कार्य की जो संहिता है उसी से संबंधित है। और ये 6 मुख्य बातें जो यहाँ पर बताई गई जिसे कोर वैल्यू कहा गया है, किसने बताई है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में। पिछले 2-3 जो हमारे एग्जाम हुए हैं उनमें जो हमारे इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सोशल वर्क से रिलेटेड, और उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रावधान है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम पिछले 2 एग्जाम की बात करें तो समाज कार्य दिवस से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। इस बार मैचिंग के फॉर्म में आया था, और लास्ट बार जो कैंसिल हुआ था वहां पर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर दिया गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने करवा रखा है, आप सभी को अच्छे से ये सब चीज़ें करवाई गई हैं। तो आइए कोर वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। एनएसडब्ल्यू नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क द्वारा जो 6 मुख्य कोर वैल्यू बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये जो कोर वैल्यू बताए गए हैं समाज कार्य के पेशे का मुख्य उद्देश्य, जो उद्देश्य है वो कुछ मूल्यों पर आधारित है। ये मूल्य कौन से हैं? ये मुख्य मूल्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पेशे के इतिहास में अपनाए गए हैं, और समाज कार्य के अनूठे उद्देश्य और दृष्टिकोण की ये नींव भी है। इसमें सबसे पहले सर्विस यानी कि सेवा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जो हमारे प्रश्न आते हैं वहां पर ऑप्शन होते हैं, आपको छांटना होता है, पहचानना होता है कि कौन से उन 6 कोर वैल्यू में आते हैं। तो सबसे पहला है सेवा यानी कि सर्विस। दूसरा है सोशल जस्टिस। क्या है? सोशल जस्टिस। तीसरा है क्षमता, कंपिटेंस और मानवीय संबंधों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। पांचवा है सत्य, निष्ठा और ईमानदारी, और छठा है व्यक्ति कर्म और मूल्य, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ पर्सन। तो ये 6 मुख्य जो है एनएसडब्ल्यू के 6 कोर वैल्यू है। ठीक है, इसमें जो पहला है वो क्या है? सेवा। ठीक है, यानी कि सर्विस। ठीक है, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, क्षमता, मानवीय संबंधों का महत्व, सत्यनिष्ठा और व्यक्तिकरण। तो ये 6 मुख्य जो है क्या है? 6 वैल्यू हैं जो बताए गए हैं एनएसडब्ल्यू के द्वारा। तो एक बार इन पे डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत किन चीजों की बात की गई है। तो इसके पीछे जो नैतिक सिद्धांत काम करते हैं वो कौन से हैं? तो व्यापक नैतिक सिद्धांत समाज कार्य के मुख्य मूल्यों जिसमें सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति गरिमा और मूल्य, मानवीय संबंधों का महत्व, निष्ठा, क्षमता पर आधारित है।
इस सिद्धांत उन आदर्शों को निर्धारित करते हैं जिनको जिनकी ओर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले सेवा है। सेवा के पीछे जो नैतिक सिद्धांत कार्य करता है वो ये है कि सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका प्राथमिक उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें और सामाजिक समस्याओं का समाधान करें। एक सेवा का भाव होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे समाज कार्य का कोर वैल्यू है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो सकता है? सामाजिक कार्यकर्ताओं दूसरों की सेवा को अपनी स्वार्थ सिद्धि से ऊपर रखते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं दूसरों की सेवा को अपनी स्वार्थ सिद्धि से ऊपर रखते हैं। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने ज्ञान, मूल्य और कौशल का उपयोग करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने व्यवसायिक कौशल का कुछ हिस्सा बिना किसी महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ की उम्मीद के पूरा करें। ठीक है, प्रो बोनो सेवा के रूप में। तो इस प्रकार सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है समाज कार्य में। इसके बाद जो हमारा अगला वैल्यू है वो है सामाजिक न्याय। इसके पीछे जो नैतिक सिद्धांत कार्य करता है वो क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक अन्याय को चुनौती देते हैं, यानी कि जो समाज में सामाजिक अन्याय है उसको दूर करना जो है इसके पीछे सिद्धांत कार्य करता है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारा संविधान है वहां पर भी प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से जो कमजोर और शोषित व्यक्ति हैं और उनके जो समूह हैं उन सभी के लिए जो है विशेष प्रकार के प्रावधान और सहायता के माध्यम से असमानताओं को कम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के सामाजिक परिवर्तन प्रयास मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव और अन्य प्रकार के सामाजिक अन्याय के मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य उत्पीड़न और सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता के प्रति संवेदनशीलता को कम करना होता है। ठीक है, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि सभी लोगों को आवश्यक जानकारी, सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच मिल सके और अवसरों में समानता हो, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन सब के माध्यम से सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू है और हम देखते हैं कि लगातार पूछे जा रहे हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला वैल्यू है वो है कॉम्पिटेंस, क्षमता। इसके पीछे जो नैतिक सिद्धांत कार्य करता है वो क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अभ्यास करते हैं और अपने व्यवसायिक कौशल को विकसित और सशक्त बनाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लगातार अपने व्यवसायिक ज्ञान और कौशल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसे अपने कार्यों में लागू करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को पेशे के ज्ञान के आधार पर योगदान देने की आकांक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला महत्वपूर्ण वैल्यू है वो क्या है, मूल्य है, वो है मानवीय संबंधों का महत्व। इसके पीछे जो नैतिक सिद्धांत है वो क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय संबंधों के केंद्रीय महत्व को पहचानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं कि लोगों के बीच, उनके समूह के बीच संबंध परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। वे मदद करने की प्रक्रिया में लोगों को भागीदारी के रूप में शामिल करते हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों के परिवारों को सामाजिक समूहों, संगठनों, समुदाय की भलाई को बढ़ावा देने की, बहाल करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि मानवीय संबंधों के महत्व को समझते हैं और विभिन्न प्रकार से जो है समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इस महत्व का उपयोग करते हैं। अगला है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सामाजिक कार्यकर्ता भरोसेमंद तरीके से आचरण करते हैं। इसके पीछे जो सत्यनिष्ठा के पीछे जो नैतिक सिद्धांत है क्या है? भरोसेमंद तरीके से विभिन्न प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना। सामाजिक कार्यकर्ता पेशे के मिशन, मूल्य, नैतिक सिद्धांतों और नैतिक मानकों के प्रति निरंतर जागरूक होते हैं, रहते हैं और सही आचरण करते हैं। उन्हें पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से अपनी देखभाल के उपाय करने चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य करते हैं और जिन संगठनों से वे जुड़े होते हैं उनके नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, जिसे हम ईमानदारी ही बोलते हैं कभी कभी, तो इसके अंतर्गत इन महत्वपूर्ण चीजों पर बात किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति की गरिमा और मूल्य, ये जो है छठा और अंतिम वैल्यू है। इसके अंतर्गत जो समाज जो नैतिक सिद्धांत इस पे काम करता है वो सामाजिक कार्यकर्ता एक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य का सम्मान करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति के साथ देखभाल और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं, सांस्कृतिक एवं जातीय विविधताओं का ध्यान रखते हुए वे ग्राहकों को की सामाजिक रूप से जिम्मेदार आत्मनिर्भर को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों को की परिवर्तन करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता और अवसर को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अपने ग्राहकों और व्यापक समाज के प्रति अपनी दोहरी जिम्मेदारी से अवगत रहते हैं। ठीक है, और
साथ ही वे ग्राहकों के हितों को व्यापक समाज के हितों के बीच संघर्षों के पेशे के मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों, नैतिक मानकों के अनुरूप सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वैल्यू है, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं, एनएसडब्ल्यू के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए हमारे डिस्कशन के टॉपिक में यही है। ठीक है, हमारा अगला डिस्कशन किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगा जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और हमारे परचेज कोर्स को ज्वाइन करें। वहां पर अन्य तरीके से और सभी चीज़ों को डिटेल से कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।